हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में और आशा करता हूं कि तुम अच्छे और मंगल कुशल होंगे और अपनी तैयारी रेगुलर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं प्रश्नावली 11वीं पे और प्रश्नावली 11 के सूत्रों के बारे में। ठीक है ना, कि कौन कौन से सूत्र प्रश्नावली 11वीं प्रश्नावली में अपने काम आने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10वीं में। तो देखो अपन शुरू करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। अपनी है प्रश्नावली वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में कौन कौन से सूत्र काम आने वाले हैं। पहला होता है वृत्त का, तो पहला आता है वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तुम सब जानते हो, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरे नंबर पर आता है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है ना, क्या होती है 2 पाई आर। इसके बाद तीसरा आता है अपने पास, क्या आता है अर्धवृत्त। इसको ही, जो वृत्त की परिधि है, इसको ही बराबर में क्या बोलते हैं, वृत्त का परिमाप। ये दोनों एक ही चीजें होती है। ठीक है, वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप। ठीक है ना, एक ही चीज होती है। इसके बाद आता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये होता है 1/2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल के। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसका होता है, वृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसके बाद आता है अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, 1/2 इंटू क्या आएगा, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप तुम जानते हो 1/2 इंटू क्या होता है 2 पाई आर। जो वृत्त का परिधि होती है वो इसको ही क्या बोलते हैं, वृत्त का परिमाप। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, पाई आर। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास पांचवा क्या आता है, त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड। 2 त्रिज्यखंड होते हैं, एक तो लघु और एक दीर्घ। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और ये क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना, 360 डिग्री। इसके बाद आता है छठा क्या होता है, छठा आता है अपने पास, ये होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास सातवां क्या होता है, त्रिज्यखंड के चाप वह क्षेत्रफल में संबंध। और ये क्या होता है क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल को लिखते हैं एरिया। ठीक है ना, एरिया को लिखते हैं ए से 1/2 इंटू एल होता है चाप की लंबाई। ठीक है ना, चाप की लंबाई। और क्या आता है, आर होती है त्रिज्या। ये संबंध होता है दोनों में, चाप की लंबाई को लिखते हैं एल से। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है आठवां क्या आता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस आर स्क्वायर बटे में 2 और क्या आता है साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास नवा क्या होता है अपने पास, ये होता है दीर्घ का, ये होता है लघु का, लघु वृत्तखंड का, और ये होता है दीर्घ वृत्तखंड का।
दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, अपन वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 और साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये सूत्र अपने प्रश्नावली में काम आने वाले हैं। कौन सी प्रश्नावली में, प्रश्नावली 11 में। कुछ 1-2 सूत्र हो रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं अपन। वो होता है, उसके बाद आता है 10वां क्या होता है अपने पास, 10वां आएगा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास 11वां नंबर, और 11वां क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है, इसके बाद अगला होता है अपना समबाहु का। ठीक है ना, वो ऊपर की जगह नीचे लिख दिया समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है अपने पास √3/4 और क्या आता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे, यहाँ ए बराबर भुजा। ठीक है ना, इसके बाद आता है लास्ट 12वां। ये क्या होता है, ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसे किससे लिखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को, ये आता है b/4 और √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने 11वीं प्रश्नावली के वृत्त से संबंधित ये सारे सूत्र हैं और ये सारे अपने सवालों में काम आने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी द्वारा एक छोटी सी क्लास अपन 12वें चैप्टर के लेके आएंगे। हर चैप्टर की छोटी छोटी क्लास लेके आएंगे जिनमें सूत्र होंगे। ठीक है,